राधे श्याम। मैं आकाश देव आप सभी के समक्ष दोबारा से अपनी प्रस्तुति देने के लिए आया हूँ। आज का विषय बहुत सुंदर विषय है और कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। पहले मैं आज का विषय बता देता हूँ। जो आज का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ये है कि परिस्थितियों से कैसे अपने आप को छुड़ाएं। उन परिस्थितियों के हम बसीभूत हो जाते हैं और जब हम उन परिस्थितियों के बसीभूत हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी मन की स्थिति, हमारी आत्मिक स्थिति, मतलब हमारे अंदर से शक्ति निकल चुकी है और हम उसके बशीभूत हो गए हैं, क्योंकि हमारे आसपास एक नकारात्मक प्रभाव मंडल बन जाता है। आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो ये परिस्थिति है सकारात्मकता है या नकारात्मकता है? आप बताइए, मैं कुछ नहीं बोलता, आप बताइए। जो परिस्थिति है वो है नकारात्मकता, ठीक है। अब जैसे कोई भी आपके सामने परिस्थिति आन पड़ी, दो प्रकार की परिस्थिति होती है। ध्यान से सुनना मेरे प्रेमियों, एक एक शब्द को बड़े गौर से सुना करें। दो प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। एक परिस्थिति होती है जो समय लगाती है, ठीक है। जैसे मेरी किसी से शत्रुता है और कोई व्यक्ति मेरे को मारने के लिए आ रहा है, बड़ा क्रोधी है, बड़े क्रोध में आ रहा है, बड़ा उग्र है वो व्यक्ति और मेरे को मारने के लिए आ रहा है। वो परिस्थिति मेरे पास आन पड़ी, आने के लिए भी समय है और किसी ने मुझे ये बात खबर कर दी कि ऐसे ऐसे बात है। मैं क्या करूँगा उस वक्त? मेरे मन में क्या चलेगा, क्या घूमेगा? नेगेटिव, नकारात्मकता चलेगी। अरे कुछ करना दे, अरे मैं क्या करूँगा, अरे मुझे कोई बचाएगा या नहीं बचाएगा, अरे मैं किसी का सहारा लूँ या नहीं लूँ, अरे मैं किसी रिश्तेदार को बुलाऊँ या नहीं बुलाऊँ, कहीं वो मुझे मार ना दे, मेरे मरने के बाद मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा। तो हम ऐसे हम उसमें फंसते चले जाते हैं। तो जो हमें परमात्मा से संकेत मिलने भी होते हैं वो भी नहीं मिल पाते। मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया है कि जब तक आप अपने मन के प्रश्नों को ख़त्म नहीं करेंगे, क्यों, क्या, कैसे, तब तक आप परिस्थिति से सुलझ नहीं सकते, ठीक है। और परिस्थिति जब आपके पास आएगी तो आप लोगों से बात ना करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेगेटिविटी मिलेगी। 99% आपको लोग नेगेटिव देंगे, नकार, अरे नहीं ऐसे कर, अरे नहीं ऐसे कर, अरे नहीं ऐसे कर, ऐसे आगे, तो आप उसके बसीभूत होते चले जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है? ऐसी परिस्थिति में आपको शांति में जाकर अपने मन को धैर्यता की स्थिति पर लाकर परमात्मा को याद, देखिए उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। वो परम शक्ति है, वो हमारा एक मात है, पिता है। तभी तो हम गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सब कुछ आप ही है, ठीक है ना। तो बड़े दिल से उसका स्मरण करके और बोलना है बड़े प्रेम से, हे प्रभु मैं इस परिस्थिति में फंस चुका हूँ, मैं क्या करूँ। धैर्यता की शक्ति होनी चाहिए। एक शांत वातावरण में जाके किसी की नहीं सुननी है, क्योंकि अभी आपके पास समय है। उस परिस्थिति आने से पहले आपके पास समय है। धैर्यता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए और पूछिए अपने दिल पर हाथ रखकर कि मुझे क्या करना है। एक तरफ वो परिस्थिति रखिए, एक तरफ अपनी स्थिति रखिए कि अगर मैं धैर्यपूर्वक कर्म करूँगा तो शायद मैं इस परिस्थिति से सुलझ जाऊँ, निकल पाऊँगा। तो क्या होगा इससे कि आप परिस्थिति, आपके अंदर से खुद आवाज़ आएगी कि ये करना है, क्योंकि परमात्मा संकेत आपको तभी दे पाएगा जब आपके मन के विचार, जो नेगेटिविटी है वो संकीर्ण होगी, समाप्त होगी। उस नेगेटिविटी का हमें विस्तार नहीं करना है प्रेमियों, ठीक है। उस नेगेटिविटी को हमें दबाना है और पॉजिटिविटी का बीज अंकुरित करना है। तो एक तो ये परिस्थिति हो गई जो समय लगाती है। उन परिस्थितियों में तो धैर्यता होनी ही चाहिए और अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए और अपने से पूछें, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि लोग आपको नेगेटिविटी देंगे। मैं आपसे खुद पूछना चाहता हूँ, आप भी फंसे होंगे, बहुत सी परिस्थितियाँ आन पड़ती हैं। ये एक तरह के ये एग्ज़ाम होते हैं, ये पेपर होते हैं जो कि परमात्मा लेते हैं और उनके तो ज़्यादा लेते हैं जो सबसे ज़्यादा पूजा भजन उन पर अटूट विश्वास करते हैं, उनका ज़्यादा परीक्षा लिया जाता है, ठीक है। एक परिस्थिति तो ये है। दूसरी परिस्थिति एकदम आ जाती है
होती है ना, कोई कोई परिस्थिति ऐसी होती है कि उसमें हमें एकदम रिएक्ट करना होता है कि अब हम क्या करें, तो उसमें मेहनत करनी होती है। उसमें आपको अपनी स्थिति शांति में बनानी होगी। और स्थिति शांति में जब बनेगी, जब आपकी शुरू से, जब से आप में समझ आने लगी है। और ये मैं कथाओं में कहता हूँ कि ये माँ बापों का कर्तव्य है। ये माँ बापों का कर्तव्य है कि जब से बच्चा समझदार बनने लगे तो उसकी स्थिति ऐसी बनाई जाए कि वो कोई भी परिस्थिति में फंस नहीं पाए। कहते हैं ना, हम किसी से मिलते हैं कि भाई आपकी स्थिति, आपकी अवस्था तो बड़ी शांत प्रिय अवस्था है ना। तो आपको अपनी स्थिति, जो आपको अपनी अवस्था है, शुरू से शांति प्रिय बनानी है। शांति प्रिय अवस्था होगी तो आप क्या करेंगे कि आपके सामने कोई भी परिस्थिति आई, आपकी सहज रूप से, स्वतः रूप से अपने आप ही स्थिति शांति में बन जाएगी। और आपका प्रवाह मंडल उस नकारात्मकता के प्रवाह मंडल में आक्रमण करेगा, उसकी भी सोच बदल जाएगी, उसके भी जो वाइब्रेशन निकलेंगे वो भी शुद्ध निकलेंगे, वो भी धैर्यता के निकलेंगे, वो भी शांत प्रिय हो जाएगा। तभी तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि अपना चरित्र, अपना चलन ऐसा बनाओ कि दूसरा आपके मैं जब बात करता हूँ चरित्र और चलन की, तो मेरा फिजिकल से मतलब नहीं होता है। फिजिकल आकर्षण से मेरा कोई मतलब नहीं होता, शारीरिक आकर्षण से मेरा कोई मतलब नहीं होता। अपनी आत्मा को शुद्ध बनाओ, अपने चरित्र को शुद्ध बनाओ, अपने चलन को शुद्ध बनाओ। कहते हैं ना, कोई लोग मिलते हैं, अरे भाई आपका जीवन बड़ा शांति है, आपसे बात करके ऐसा लगता है कि हाँ, हम थोड़ी देर के लिए सब चिंतान से मुक्त हो गए, सब चिंता दूर चली गई। ये विज्ञान मानता है प्रेमियों, ये मैं नहीं कह रहा, कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे आगे पीछे प्रवाह मंडल तैयार हो जाता है। नेगेटिव सोचेंगे, नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक प्रवाह मंडल बन जाएगा, सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक प्रवाह मंडल बन जाएगा। ये आपके ऊपर है। तो अब देखो, अवस्था और स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। अवस्था आपको शुरू से ऐसी बनानी होगी कि आपकी स्थिति बिल्कुल प्योरिटी की स्थिति हो, बड़ी पीसफुल स्थिति हो, बड़ी शांत प्रिय स्थिति हो, तो आप परिस्थिति से निपट सकते हैं। हमारे शास्त्र और हमारे गुरुजी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि आपकी परिस्थिति यहाँ है, ऊंची है, और आपकी स्थिति नीची है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक एक शब्द को। आपकी परिस्थिति यहाँ है, आपकी स्थिति नीची है, तो ये समझ लीजिए परिस्थिति के वशीभूत हो गए हैं। बल्कि आपकी स्थिति ऊंची होनी चाहिए परिस्थिति से, और वो तब होगी जब आपके अंदर क्या होगी, सकारात्मकता। मैं जहाँ भी कथा करके आया हूँ, मेरा सबसे मुख्य विषय यही होता है कि अपने आप को जितना हो सके उतना सकारात्मक बनाइए। मैं जानता हूँ कि इसमें मेहनत लगेगी, मेहनत होनी भी चाहिए, और जब आप मेहनत करेंगे और अपने अंदर बदलाव देखेंगे, अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे, तो आपको एक अलग ही आनंद मिलेगा प्रेमियों। तो आपको अपनी स्थिति सकारात्मक रखनी चाहिए, क्योंकि देखो परिस्थिति हमेशा ही, कैसी भी परिस्थिति हो, वो नकारात्मक लेके आती है, वो नकारात्मकता है, क्योंकि तभी तो उसका नाम रखा गया परिस्थिति, तभी तो हम उसके वशीभूत हो जाते हैं। हमारी मन की स्थिति, हमारी आत्मिक स्थिति क्षीण होने लगती है, हम डर जाते हैं, हमारे अंदर भय उत्पन्न होने लगता है, फिर भय के साथ साथ और विकार उत्पन्न होने लगते हैं, क्रोध आने लगता है, फिर हम खुद से कुछ कर बैठते हैं, तो आपको अपनी स्थिति सकारात्मकता की स्थिति बनानी ही होगी, या वो कैसी भी परिस्थिति हो। तो यही मेरा विषय है कि आप परिस्थितियों के वशीभूत ना हो, बल्कि आपका जो प्रवाह मंडल है वो परिस्थिति पर आक्रमण करे, जिससे परिस्थिति बदल जाए, और परमात्मा को साथ लेकर के, गॉड को साथ लेकर के, देखिए उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आपको अटूट विश्वास होना चाहिए। मेरे तो कई अनुभव हैं, मैं जब दिल से पूर्ण विश्वास है मुझे, और मैं दिल से जब उससे बातें करता हूँ तो मुझे संकेत मिलने लगते हैं।
हम किसी को जज नहीं कर सकते। आजकल ये बहुत सी बातें होती हैं कि हम किसी को जज करते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। हम कौन होते हैं उसके बारे में बोलने वाले? देख रहा है ना वो। हमें अपने आप को सुधारना है, हमें स्व परिवर्तन करना है। जब हम अपने में परिवर्तन करेंगे तो विश्व परिवर्तन अपने आप होगा। ठीक है ना प्रेमियों? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और छोटा मुँह बड़ी बात लगी हो तो माफ़ करना। राधे श्याम।